नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। आज मीडिया के सुर्खियों में दो अलग अलग नेताओं के बयान छाए हुए हैं। दो नेता, दो अलग अलग विचारधारा के नेता। एक बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का है, जो अखंड भारत की बात उन्होंने की है। मोहन भागवत का जो बयान होता है वो अक्सर अपनी चर्चाओं में, वो अक्सर मीडिया के केंद्र में रहता है। मीडिया में उनके बयानों की खूब चर्चा होती है। वो जब भी कोई बयान देते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ बयान हो या हिंदुत्व के मुद्दे पर वो जब भी बोलते हैं वो बयान हो, मॉब लिंचिंग की बात करें या फिर जो हिंदू मुसलमानों को भारत से बाहर जाने की बात करते हैं उनको लेकर के दिए गए बयान हो, उनका जो भी बयान होता है वो हर बयान चर्चा का केंद्र बनता है। दूसरा जो बयान है, दूसरी सुर्खी मीडिया में छाई हुई है वो है दिग्विजय सिंह की। खरगोन की जो फोटो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसको लेकर के जो पोस्ट के बाद जो बवाल मचा है, उसमें अब मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बहरहाल आइए हम इसको विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा ही। यदि हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो ये कार्य 10 से 15 साल में अखंड भारत बनने का पूरा हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख बुधवार को कनखल के संन्यास रोड स्थित श्री कृष्ण निवास एवं पूर्णानंद आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी दिव्यानंद गिरी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री गुरुत्रय मंदिर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। लोकार्पण के इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी गिरधर, स्वामी विशोकानंद भारती, स्वामी विवेकानंद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव रविंद्रपुरी, महामंडलेश्वर, हरिचेतानंद आदि जैसी विभूतियां मौजूद रही थी। इस अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर के ही कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो इसमें हम क्या करें। संघ प्रमुख ने कहा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था, पर गोपालों ने सोचा कि उनकी लकड़ी के बल पर गोवर्धन पर्वत रुका हुआ है। जब भगवान कृष्ण ने उंगली हटाई तो पर्वत झुकने लगा। तब जाकर के गोपालों को यह पता चल पाया कि भगवान कृष्ण की उंगली पर गोवर्धन रुका है, ना कि उनकी लकड़ी पर। ऐसी ही लकड़ियां तो हम सब लगाएंगे, पर संत गणों के रूप में इस महान कार्य के लिए उंगली लगेगी तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत बनाने में जल्द सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारत समान शब्द हैं, लेकिन जब राज्य बदलता है तो राजा भी बदल जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता गंगा के प्रवाह की तरह कलकल करके बह रही है। जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। धर्म के प्रयास के उत्थान के लिए प्रयास होते रहने चाहिए और भारत का उत्थान होगा ही। 1000 साल तक भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने के प्रयास लगातार किए गए, मगर वह मिट गए, पर हम और सनातन धर्म आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां आकर दुनिया के हर प्रकार के व्यक्ति की दुष्प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वह भारत में आकर या तो ठीक हो जाता है या फिर मिट जाता है। भागवत ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। यदि वह विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात पर अब राजनीति भी गर्म होने लगी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे या ये सपना था तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने आगे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़िए, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से
जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। वहीं इससे पहले बुधवार को संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, यह शिवसेना के रगों में बहता है। जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस वक्त भाजपा सामने नहीं थी, हम थे, बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे। वहीं हम दूसरी घटना की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रामनवमी पर हिंसा हुई थी, फिलहाल अब वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने आ चुके हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उनके एक कथित विवादित ट्वीट को लेकर अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। इस बीच उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। बता दें कि रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर ट्वीट करने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ होशंगाबाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब तक उन पर कुल 4 केस दर्ज हो चुके हैं। अब इस पर दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रेम सद्भाव फैलाने पर जितनी भी एफआईआर होगी वो मुझे मंजूर है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि यदि ट्वीट की गई फोटो गलत थी तो मैंने उसे हटा लिया है। बीजेपी मेरे खिलाफ एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज करें, मुझे उसका कोई डर नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने भी मामले दर्ज हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। करें ना, यदि भाईचारा, प्रेम सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। सर मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, उस ट्वीट में भी क्या था, मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? सर उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो सर आपको लगता है कि आप एजेंडा चला रहे हैं लोग यहाँ पे प्रेम करके आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए हैं और इसको लेकर एफआईआर। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो सर आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का? बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक फोटो भी थी। उसे खरगोन में भड़की हिंसा का बताया गया, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इस पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। एमपी सरकार ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने बयान में कहा कि दिग्विजय सिंह की अब गिरफ्तारी होगी, वो बचेंगे नहीं। उन्होंने बड़ा अपराध किया है। साथ ही उन्होंने बुलडोजर पॉलिटिक्स का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है उसमें जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी बेगुनाह को नहीं बल्कि अपराधियों को जेल भेजा ही जाएगा।